हेलो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जावा में क्लास डाउन कास्टिंग क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। जब आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करोगे तो आप उसको क्लास डाउन कास्टिंग कहते हो। दोबारा बताते हैं। जब भी आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कराओगे तो वो होता है क्लास डाउन कास्टिंग। ठीक है। तो देखो इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे दो क्लास ली, एक क्लास ए लिया और एक क्लास बी लिया। क्लास ए मेरा पेरेंट क्लास है। क्यों है मेरा क्लास ए पेरेंट क्लास? क्योंकि जो मेरा दूसरा क्लास बी है वो एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास ए को। तो मतलब बी का पेरेंट कौन सा क्लास हो गया? क्लास ए हुआ। ठीक है। तो ए मेरा पेरेंट क्लास हो गया एंड बी मेरा चाइल्ड क्लास हो गया, क्योंकि वो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके क्लास ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। अब क्लास ए में हमने एक वेरिएबल लिया इंट आई इक्वल टू 20 और एक मैंने टेस्ट मेथड लिख दिया। ठीक है। एंड अभी हम इसको टेस्ट रन करते हैं बी में। एंड एक वेरिएबल हमने लिया आई इक्वल टू 30 क्लास बी में। एंड एक टेस्ट वन मेथड हमने लिख दिया जो कि प्रिंट कर रहा है कि फ्रॉम क्लास बी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब बात आती है कि डाउन कास्टिंग कैसे करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक अपकास्टिंग का एक सिंटेक्स बताया था। वो क्या था? हमने लिखा था क्लास पेरेंट क्लास का नाम, उसका रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू साइन, पैरेंथेसिस में अगेन पेरेंट क्लास का नाम, देन न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो है आपका क्लास अपकास्टिंग का सिंटेक्स है। तो कई बार रिक्रूटर सेंटरवेयर क्या करेंगे, वो आपको ऐसे दे देगा। अच्छा, तो क्लास डाउन कास्टिंग का सिंटेक्स क्या इस तरह से हो सकता है क्या कि मेरे को क्लास डाउन कास्टिंग करनी है? मतलब क्या हुआ कि मेरे को क्लास बी के मतलब चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में मेरे को क्लास ए का ऑब्जेक्ट ही तो स्टोर कराना है ना। तो क्या मैं ऐसे कर दूं बी बी वन इक्वल टू बी एंड न्यू ए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं चाइल्ड क्लास बी वन का एक रेफरेंस वेरिएबल है बी वन, उसमें मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना चाह रहा हूँ। तो क्या ये मेरा करेक्ट सिंटेक्स है डाउन कास्टिंग? क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ? अगर मैं अप कास्टिंग का सिंटेक्स मेरा ये वाला है लाइन नंबर 21 का, तो डाउन कास्टिंग का सिंटेक्स क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो ये गलत है। डाउन कास्टिंग इस तरह से नहीं की जाती है। तो कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो फिर डाउन कास्टिंग करते कैसे हैं? तो डाउन कास्टिंग करना बहुत आसान है। हम बनाएंगे एक मेन मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेरेंट और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेने हैं। तो चलो हम पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ए वन इक्वल टू न्यू ए। अब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बी वन इक्वल टू न्यू बी। ठीक। अब अब आपको क्या करना है, अब डाउन कास्टिंग से करने से पहले आपको अप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो चलो हम अब पहले अप कास्टिंग करते हैं। तो अप कास्टिंग कैसे करते हैं? पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का मेमोरी ऑब्जेक्ट स्टोर कराते हैं, राइट। तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल जो कि ए वन है, उसमें चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा देते हैं। बेसिकली पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा देते हैं। तो ए वन इक्वल टू बी वन लिख दिया हमने। ठीक है। अब डाउन कास्टिंग कैसे करें? तो अब आपको क्या करना होगा, अब क्योंकि आपने अप कास्टिंग कर दी, अब आपको चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना पड़ेगा। तो वो कैसे कराएंगे? तो देखो वो किस तरह से करेंगे। हाँ, ये आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको लिखना है बी वन। बी वन क्या है? आपके चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। तो आप लिखोगे बी वन, फिर इक्वल टू का साइन, फिर जिस भी क्लास में कास्ट कर रहे हो उस क्लास का नाम पैरेंथेसिस के अंदर। तो किस क्लास में कास्ट कर रहे हैं हम पेरेंट क्लास के मेमोरी ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में कौन से क्लास का नाम आएगा? जिस क्लास में आप कास्ट कर रहे हो। तो हम बी क्लास में कास्ट कर रहे हैं क्योंकि बी मेरा चाइल्ड क्लास है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी एंड फिर आप लिखोगे ए वन। तो ये सिंटेक्स है आपका क्लास डाउनकास्टिंग का। तो आप इस तरह से क्लास डाउनकास्टिंग करते हो जावा में। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के।
फिर आप करेंगे अपकास्टिंग जो कि हमने किया लाइन नंबर 24 पे, फिर आप करोगे डाउनकास्टिंग। तो डाउनकास्टिंग कैसे किया? चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा दिया, और हमें ये बताना होगा कि हम A1 जो कि मेरा पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, मैं इसको किस में कास्ट कर रहा हूँ? तो भाई बी टाइप के क्लास में कास्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पैरेंथेसिस में उसके सामने बी लिख दिया। तो ये आपका सिंटेक्स है क्लास डाउन कास्टिंग का, तो इसको हमेशा रिमेंबर रखना। अच्छा, अब क्या हम इसका यूज करके पेरेंट क्लास, जैसे अगर आपको याद होगा तो पेरेंट क्लास में मैंने आपको कहा था बेसिकली पेरेंट क्लास अपकास्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जब आप क्लास अपकास्टिंग करिएगा तो बस पेरेंट क्लास के मेंबर ही एक्सेसिबल होंगे, चाइल्ड क्लास के नहीं होंगे। तो क्या ऐसा डाउन कास्टिंग में भी होता है क्या कि डाउन कास्ट किया तो बस चाइल्ड क्लास के एक्सेसिबल होंगे, पेरेंट क्लास के नहीं होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप क्लास डाउन कास्टिंग करिएगा तो आपको पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेंबर एक्सेसिबल होंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको ये भी प्रूफ करके। तो हम लिखेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट, इसमें हम B1 वेरिएबल जो कि मेरे चाइल्ड क्लास का है उसका यूज करके हम पहले टेस्ट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। एंड ओके, क्या एरर है, चलो ये देख लेते हैं। अच्छा देखो, एरर क्या आया? वॉइड है, मतलब ये मेथड को रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा तो प्रिंट क्या करेगा, करेक्ट? तो हम यहाँ पे सिस आउट स्टेटमेंट को हटा देते हैं। तो B1 डॉट टेस्ट हो गया हमारा, ये क्या करेगा जी, ये हमारे पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेगा। अब एक काम करते हैं, अब पेरेंट क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वेरिएबल का नाम के रखता हूँ, अभी बताता हूँ, मैंने आपको आगे बताता हूँ कि मैंने इसका नाम के क्यों रखा। तो अब हम इसको करेंगे, इसको एक्सेस, तो सिस आउट का यूज करके B1 डॉट की, ठीक। तो चलो पहले पेरेंट क्लास के वेरिएबल को प्रिंट करा के देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो फ्रॉम क्लास ए एंड 20 इसने प्रिंट कर दिया, मतलब पेरेंट क्लास के मेंबर्स को तो एक्सेस कर सकता हूँ। चलो अब चाइल्ड क्लास के भी आपके एक्सेस करके दिखा देते हैं। तो B1 डॉट टेस्ट वन कौन सा मेथड है? चाइल्ड क्लास का मेथड है बी का, राइट। तो B1 डॉट टेस्ट वन एंड एक प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख देंगे, वेरिएबल भी प्रिंट कराते हैं इसका, तो B1 डॉट आई, ठीक। अब हम इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया फ्रॉम क्लास बी, तो टेस्ट 1 मेथड कॉल हो गया आपकी क्लास बी का, एंड वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो गई 30। इसका मतलब है कि क्लास डाउन कास्टिंग में मैं पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के मेंबर को एक्सेसिबल कर सकता हूँ। बात करते हैं कि मैं यहाँ पे जो है पहले, अगर आपने नोट किया होगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू आई थी, बाद में मैंने इसको के कर दिया था। तो रीजन क्या है? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू को आई कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या, थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं, पहले हम ये सारा डिलीट करते हैं। हमने क्या किया, अब देखो मेरे क्लास ए और क्लास बी दोनों में मेरी एक वेरिएबल है आई, ठीक। और हम मेथड भी ना सेम कर देते हैं, टेस्ट। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि जब मैं यहाँ पे लिखूंगा B1 डॉट आई एंड B1 डॉट टेस्ट, तो मेरे को ये बताओ आप कि ये कौन से क्लास की वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्लास ए की या क्लास बी के? क्योंकि आई वेरिएबल दोनों क्लास में है, टेस्ट मेथड भी दोनों क्लास में है। आप बताओ कौन सा करेगा? क्लास होगा वो पहले खुद के वेरिएबल और मेथड को प्रायोरिटाइज करेगा, पेरेंट के उसको नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप इसको रन करिएगा तो आपके क्लास बी का कॉल होगा, तो बी का कॉल हो गया। आप देखो आई की वैल्यू 30 प्रिंट हो गई B1 डॉट आई, एंड जब हमने किया B1 डॉट टेस्ट तो फ्रॉम क्लास बी प्रिंट किया, इसने ए प्रिंट नहीं किया। अगर मेरे क्लास एंड उनमें आपके वेरिएबल और मेथड के नेम सेम है तो बाय डिफॉल्ट क्लास पहले जो होगा अपने आप को प्रायोरिटाइज करेगा, पेरेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। तो वो पहले खुद के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना। सो ये होता है हमारा कुछ क्लास डाउनकास्टिंग। एंड अब आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में इंटरफेस क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।